मूवी की शुरुआत में हमें एक वुडन कैबिन दिखाया जाता है जहां पर जैक और उसकी गर्लफ्रेंड इनग्रिड छुट्टियां मनाने आए हुए थे। मगर न जाने क्यों जैक को बैड फीलिंग्स आने लगती हैं कि शायद कुछ बुरा होने वाला है। जैक एक प्रो लेवल असैसिन है जो अब रिटायर होकर पीसफुल लाइफ जीना चाहता है, मगर किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही प्लान्स बना रखे थे। और फिर अगली सुबह ये लोग बर्फ में घूमने निकल जाते हैं, मगर जैक की किलर इंस्टिंक्ट्स उसे वार्न करने लगती हैं कि वो खतरे में पड़ चुका है। साथ ही उसे बर्फ पर फुटप्रिंट्स के निशान दिख जाते हैं जिन्हें देखकर जैक काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि इन पहाड़ियों में उसके और इनग्रिड के अलावा किसी को भी आना नहीं चाहिए था। जल्द ही जैक को समझ आ जाता है कि प्रोबेबली कोई असैसिन उसे मारना चाहता है, तो वो इनग्रिड को लेकर एक पत्थर के पीछे छुप जाता है। सरप्राइजिंगली इसी वक्त उन पर फायरिंग होने लगती है जिससे जैक का शक यकीन में बदल जाता है कि कोई उसे मारना चाहता है। मगर जैक इतनी आसानी से मरना नहीं चाहता है, जो मौका देखकर गोलियां चलाने लगता है। सरप्राइजिंगली जैक का निशाना इतना गजब था कि वो एक ही शॉट में उस कातिल को ऊपर पहुंचा देता है। मगर ये सब देखकर इनग्रिड काफी ज्यादा डर चुकी थी, जो अब कैसे भी करके पुलिस बुलाना चाहती है। मगर जैक को उसका आइडिया जरा भी पसंद नहीं आता है, क्योंकि पुलिस के यहाँ आने से उसकी रियल पहचान लीक हो सकती है, जैसा जैक कभी भी नहीं चाहता है। तो वो न चाहते हुए भी इनग्रिड को जान से मार देता है। जो भी हो, जैक एक रूथलेस किलर था जो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी की भी जान ले सकता है। और फिर जैक इन पहाड़ियों से बाहर जाने लगता है जहां पर उस किलर का पार्टनर मौजूद था, तो उस बंदे को मारकर यहां से निकल जाता है। जिसके बाद जैक स्वीडन छोड़कर रोम चला जाता है। ऑब्वियसली वो उस पर हुए हमले और कातिलों के बारे में पता लगाना चाहता है, मगर ये काम इतना भी आसान नहीं होने वाला था। तो वह हेल्प मांगने के लिए अपने हैंडलर पावेल को कांटेक्ट करने लगता है, जो जैक की आवाज सुनकर काफी सरप्राइज था, क्योंकि उसकी नजर में जैक तो रिटायर हो चुका था। और फिर हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर जैक अपने हैंडलर पावेल से मिलने वाला था। जल्द ही यहाँ पर पावेल आ जाता है। सरप्राइजिंगली उसे स्वीडन में हुए हमले के बारे में पहले से मालूम था, जो जैक को टॉन्ट करने लगता है कि तुमने उस इनोसेंट लड़की का खून क्यों किया था। जो बात जानकर जैक काफी अपसेट था, मगर फिर भी वो पावेल से हेल्प मांगने लगता है कि तुम्हें जल्द से जल्द उन कातिलों का पता लगाना होगा। जिस पर पावेल उसे वार्निंग देने लगता है कि जल्द ही उन कातिलों का पता चल जाएगा, मगर तब तक के लिए तुम्हें ये शहर छोड़ना होगा। जैसा कहते हुए वो जैक को एक चाबी हैंडओवर कर देता है। ऑब्वियसली उसने जैक के छुपने का इंतजाम करवा दिया था, जो वह जानकर जैक उसका काफी शुक्रगुजार है। मगर ये सब एक दिखावा था, क्योंकि जैक अपने ही हैंडलर पर जरा भी भरोसा नहीं करता है। कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली उसे एहसास हो चुका था कि उस पर हुए हमले के पीछे यही आदमी हो सकता है। जिसके बाद जैक सिटी छोड़कर एक टाउन चला जाता है जहां पर पावेल ने उसके रुकने का इंतजाम करवाया हुआ था। मगर न जाने क्यों उसे क्रीपी फीलिंग्स आने लगती हैं कि जैसे सभी लोग उस पर नजर रखना चाहते हैं। ऑब्वियसली पावेल ने उन्हें जैक पर नजर रखने के लिए काम दिया होगा, जो वह जानकर जैक काफी परेशान था और अब वो इस टाउन में रहना नहीं चाहता है। तो वो अपनी गाड़ी मोड़कर दूसरे टाउन चला जाता है। जिसके बाद हमें कासल दे मोंटे का सीन दिखाया जाता है जहां पर अब जैक दुनिया से छुपकर रहने वाला है। तो वो अपनी पहचान छुपाने के लिए एक साधारण सा रूम बुक करवा लेता है। ऑब्वियसली वो लोगों की नजर में आना नहीं चाहता है, मगर उसे जरा भी अंदाजा नहीं हुआ था कि उसके टाउन में आते ही उस पर नजर रखी जा रही थी। जिसके बाद जैक टाउन का टूर करने लगता है, मगर गलियों से जाते वक्त उसकी पूरी तरह से फट जाती है, क्योंकि उसे गनशॉट की आवाज आने लगी थी। ऐसी आवाज नेबर का स्कूटर किया करता था, जो वह जानकर जैक को तसल्ली मिल जाती है, क्योंकि अब वो इस डर में जीने लगा था कि उस पर कभी भी हमला कराया जा सकता है। साथ ही इनग्रिड की मौत उसे अंदर ही अंदर खाने लगती है, क्योंकि जो भी हो इनग्रिड एक इनोसेंट लड़की थी। तो वो खराब मूड में वेंडिंग मशीन के पास चला जाता है। ऑब्वियसली वो सोडा खरीदना चाहता है, मगर न जाने कि उससे वेंडिंग मशीन ऑपरेट नहीं हो पाती है। तो उसकी हेल्प करने के लिए यहाँ का प्रीस्ट आ जाता है, जो ऑब्वियसली टाउन में आए न्यू स्ट्रेंजर के बारे में जानना चाहता है। तो जैक उसके सामने झूठी कहानी बनाने लगता है कि मैं
एक अमेरिकन जर्नलिस्ट हूँ जो इन पहाड़ियों के फोटोज लेना चाहता हूँ। मगर प्रीस्ट को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है क्योंकि उसे अंदर ही अंदर एहसास हो चुका था कि आदमी बहुत ही खतरनाक है। तो वह जैक को ड्रिंक्स के लिए इनवाइट करने लगता है, मगर जैक तो किसी के साथ भी दोस्ती करना नहीं चाहता था। तो वो उसके ऑफर को ठुकरा कर यहाँ से निकल जाता है। और फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं जहाँ पर जैक पीसफुल लाइफ जीने की कोशिश करने लगता है। मगर अब जैक की हालत बद से बदतर हो चुकी थी क्योंकि वो स्वीडन वाले इंसिडेंट को भुला नहीं पा रहा था। साथ ही इनग्रिड को मारने की गिल्ट उसे अंदर ही अंदर खाने लगती है, जिससे अब जैक काफी ज्यादा परेशान था। तो वो पावेल को कांटेक्ट करके उन कातिलों के बारे में सवाल करने लगता है। मगर अब पावेल काफी ज्यादा अपसेट था कि जैक उस पर भी भरोसा नहीं करता है। साथ ही जैक ने उसके प्रोवाइडेड रूम को भी यूज नहीं किया था, जो बात पावेल को हजम नहीं होती है। मगर जैक उसकी बातों पर ध्यान दिए बगैर सवाल करने लगता है कि मैं उन कातिलों के बारे में जानना चाहता हूँ, जिस पर पावेल उसे समझाने लगता है कि तुम्हें कोई भी जानकारी फ्री में नहीं मिलने वाली है। तुम्हें ये जानकारी पाने के लिए मेरा एक काम करना होगा। जो बात जानकर जैक काफी अपसेट था, मगर अभी भी उसे पावेल की जरूरत है। तो वो पावेल को इन्फॉर्म कर देता है कि मैं अब तुम्हारे लिए किलिंग्स करना नहीं चाहता हूँ, जिस पर पावेल उसे इन्फॉर्म कर देता है कि मैं तुमसे किसी को मरवाने के बजाय एक ऑर्डर देना चाहता हूँ। जो बात जानकर जैक काफी कंफ्यूज था। तो पावेल उसे जॉब की डिटेल्स बताने लगता है कि तुम्हारी एक फेलो असैसिन मिथिल्डा गन को कस्टमाइज करवाना चाहती है और उसी के लिए तुम्हें गन्स मॉडिफाई करनी होंगी। जो बात जानकर जैक राहत की सांस लेने लगता है क्योंकि अब वो किसी का भी खून नहीं कर सकता है। और फिर जल्द ही शाम हो जाती है, मगर अब जैक काफी ज्यादा बेचैन था। तो वो कुछ सोचकर पादरी के घर चला जाता है। तो जैक को यहाँ देखकर प्रीस्ट काफी ज्यादा खुश था और फिर ये लोग ड्रिंक्स करते हुए बातें करने लगते हैं, जिन बातों के दौरान पादरी को समझ आ जाता है कि जैक असल में बिल्कुल अकेला है। तो प्रीस्ट उसे एडवाइस देने लगता है कि तुम्हें अपना पास्ट भुलाना होगा क्योंकि पास्ट में जीकर तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। मगर जैक को इस बात का अच्छे से अंदाजा है कि न्यू शुरुआत करना उसके लिए कितना मुश्किल है क्योंकि स्वीडन वाला इंसिडेंट उसके दिमाग पर हावी होने लगा था। साथ ही अब जैक को एहसास हो चुका था कि अब वो प्रोबेबली किसी का भी खून नहीं कर पाएगा, यानी अब उसका किलिंग कैरियर खत्म हो चुका था। जो फिर अगले दिन एक ओपन एयर कैफे चला जाता है जहां पर एक सुंदर सी लेडी मौजूद थी जो कि जैक की ही तरह प्रोफेशनल असैसिन है और इसी लेडी के लिए जैक को गन्स मॉडिफाई करनी होंगी। तो मिथिल्डा उसे मॉडिफिकेशन डिटेल्स बताते हुए इन्फॉर्म कर देती है कि तुम्हें गन्स के साथ साथ बुलेट्स को भी तैयार करना होगा। मगर जैक का सारा ध्यान एक स्वीडिश आदमी पर मौजूद था जो शुरुआत से ही उन दोनों पर नजर रखे हुए था। तो मिथिल्डा उसे इन्फॉर्म कर देती है कि मैं उस आदमी को नहीं जानती हूँ। जो बात जानकर जैक की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि वो आदमी जैक को फॉलो करते हुए उसकी नेबरहुड तक पहुंच चुका था। जो देखकर जैक फुली अलर्ट हो जाता है क्योंकि उसे अब तक खतरे का अंदाजा हो चुका था। जो फिर डेलिबरेटली उस आदमी को अवॉइड करने लगता है और फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं जहाँ एक दिन जैक पार्सल लेने के लिए पोस्ट ऑफिस चला जाता है। ऑब्वियसली इस पैकेज में गन्स के स्पेयर पार्ट मौजूद थे। तो जैक उस गन को बड़ी आसानी से असेंबल करने लगता है। जो भी हो, जैक किलर होने के साथ साथ गजब का गनस्मिथ था जो इस गन को टॉय की तरह ट्रीट करने लगता है। मगर न जाने क्यों जैक इस गन को देखकर काफी परेशान था। तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन मिटाने के लिए एक क्लब चला जाता है जहां पर क्लेरा नाम की प्रोस्टिट्यूट काम किया करती थी। ऑब्वियसली वो उस प्रोस्टिट्यूट के साथ ठोकापीटी करके इनग्रिड की यादें पीछे छोड़ना चाहता है। और फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं जहां जैक को पीसफुल लाइफ पसंद आने लगी थी। साथ ही वो रेगुलरली प्रीस्ट के घर विजिट किया करता था क्योंकि प्रीस्ट की एडवाइस से जैक की मेंटल हेल्थ धीरे धीरे सुधरने लगती है। तो एक दिन प्रीस्ट के घर पर जैक को एक फोटो नजर आ जाता है जहां प्रीस्ट के साथ एक लड़का मौजूद था। तो प्रीस्ट उसे समझाने लगता है कि ये लड़का मेरा डिसाइपल था जो अब टाउन के बाहर मैकेनिक की दुकान चलाया करता है। जो बात जानकर जैक के दिमाग में प्लान आने लगता है। ऑब्वियसली वो उस बंदे का फायदा उठाना चाहता है, जिसके बाद जैक इंटेंशनली अपनी गाड़ी तोड़कर प्रीस्ट के डिसाइपल फेबियो के पास चला जाता है। ऑब्वियसली वो फेबियो के गराज से अपनी गाड़ी को ठीक करवाना चाहता है,
मगर फेबियो किसी भी स्ट्रेंजर से बात करना नहीं चाहता था, जिस पर जैक उसे बताने लगता है कि मैं तुम्हारे टीचर को जानता हूँ, वैसे भी मैं तुम्हारी सर्विस लेने के बजाय खुद ही अपनी गाड़ी को ठीक कर सकता हूँ, बस मुझे तुम्हारी दुकान से कुछ सामानों की जरूरत है। जो वह जानकर फेबियो काफी सरप्राइज था, मगर फिर भी वो पादरी के लिए उसकी बात मान जाता है। जिसके बाद जैक गराज में से सामानों को पिक करने लगता है। ऑब्वियसली वो कार रिपेयर करने के बजाय कुछ और ही करना चाहता है, मगर जाते वक्त जैक को एक फोटो नजर आ जाता है जिसमें पादरी और वो लड़का कुछ ज्यादा ही करीब थे। तो जैक को समझ आ जाता है प्रोबेबली इनका रिलेशन टीचर डिसाइपल से भी ज्यादा क्लोज है, मगर फिर भी वो इस सब पर ध्यान नहीं देता है क्योंकि वो गराज से मिली हुई चीजों का यूज करके साइलेंसर बनाना चाहता है। और फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं जहां पर अब जैक ने मिथिल्डा की गन को मॉडिफाई करना चालू कर दिया था। जल्द ही उसका काम पूरा हो जाता है तो वो गन को डिलीवर करने का डिसाइड कर लेता है, मगर अभी भी उसे फॉलो किया जा रहा था। तो वो इस बंदे को अवॉइड करते हुए एक कैफे चला जाता है जहां उसे अपनी टेबल पर एक कटिंग मिल जाती है जिसमें स्वीडन में हुई किलिंग के बारे में आर्टिकल मौजूद था। जो वह जानकर जैक परेशान होने लगता है क्योंकि अब उसे एहसास हो चुका था कि उसे इंटेंशनली फॉलो किया जा रहा है। प्रोबेबली स्वीडिश किलर उसे मारना चाहते हैं तो वो जल्द से जल्द ये टाउन छोड़ने का डिसाइड कर लेता है, मगर उसे टाउन छोड़ने से पहले गन की डिलीवरी करनी होगी। तो वो अपने बॉस पावेल को इन्फॉर्म कर देता है कि लेडी की गन तैयार हो चुकी है जिसे अब इंस्पेक्ट करके डिलीवर किया जा सकता है। तो पावेल उसे मिथिल्डा से मिलने का टाइम और लोकेशन बता देता है, जिसे जानकर जैक स्टेशन चला जाता है क्योंकि वहीं से उसे मिथिल्डा को पिक करना होगा। जो फिर गन की टेस्टिंग के लिए सीक्रेट स्पॉट पर चले जाते। सरप्राइजिंगली मिथिल्डा गजब की शूटर थी जो अपने टारगेट को एक ही बार में हिट कर देती है, मगर लेडी अभी भी इस गन में मॉडिफिकेशन करवाना चाहती है। साथ ही वो गन के लिए मरकरी बुलेट बनाने के ऑर्डर्स देने लगती है। जो बात जानकर जैक काफी अपसेट था क्योंकि अब उसे टाउन में कुछ हफ्तों के लिए और रुकना पड़ेगा। तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए क्लब चला जाता है जहां पर क्लारा काम किया करती थी, मगर वहां की प्रोस्टिट्यूट जैक को इन्फॉर्म कर देती है कि आज क्लारा काम पे नहीं आई है। तो वो इन लेडीज को इग्नोर करके यहाँ से चला जाता है। ऑब्वियसली जैक अब तक क्लारा को पसंद करने लगा था क्योंकि ये लेडी ही उसकी परेशानियों को दूर कर सकती है। और फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं जहां पर दिन भर जैक गन्स को मॉडिफाई किया करता था और रात में वो क्लारा के साथ खुशियां बांटा करता था, जिससे इन दोनों के रिलेशन काफी क्लोज आ जाते हैं। और अब ये दोनों सीक्रेटली एक दूसरे को पसंद करने लगी थी तो लेडी उसे डेट के लिए इनवाइट करने लगती है। सरप्राइजिंगली जैक भी लेडी में इंटरेस्टेड था, जो लेडी के साथ डेट पर जाने के लिए राजी हो जाता है। ऑब्वियसली वो अपना पास्ट भूलकर न्यू लाइफ की शुरुआत करना चाहता है, मगर घर लौटते समय उसे वो मिस्टीरियस आदमी जो अक्सर जैक को फॉलो किया करता है, मगर आज मिस्टीरियस आदमी के इरादे कुछ गलत थे, जो बिना हेजिटेशन के जैक पर गोलियां चलाने लगता है। सरप्राइजिंगली जैक पहले से अलर्ट था, जो उसकी गोलियों से बचने में कामयाब हो जाता है, मगर इस इंसिडेंट में जैक का नेबर ऑन द स्पॉट मारा जाता है, जो देखकर उस आदमी की पूरी तरह से फट जाती है क्योंकि वो जल्द से जल्द टाउन छोड़ना चाहता है। मगर अब जैक को स्वीडिश किलर से रिलेटेड क्लू मिल चुका था तो वो अपने नेबर का स्कूटर लेकर उसका पीछा करने लगता है, मगर इस चेज के दौरान उस किलर की कार एक जगह पर ठुक जाती है जिससे वो किलर ऑन द स्पॉट मारा जाता है। यानी अब स्वीडिश किलर के सभी क्लूज खत्म हो चुके थे। जो बात जानकर जैक काफी ज्यादा अपसेट है क्योंकि अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी लोकेशन के बारे में स्वीडिश किलर को पता कैसे चला होगा, जो खराब मूड से घर लौट आता है, मगर काफी कोशिश करने के बावजूद उसे नींद नहीं आती है क्योंकि किलिंग्स के नाइटमेयर उसे परेशान करने लगे थे। तो वो जल्दी जग कर वॉकिंग पर चला जाता है। सरप्राइजिंगली प्रीस्ट अब तक जग चुका था, जो जैक को देखकर उससे सवाल करने लगता है कि कल रात एक आदमी मारा गया था। जो बात जानकर जैक काफी कंफ्यूज था तो प्रीस्ट उसे क्लियर कर देता है कि रिसेंटली टाउन में एक आदमी का खून कर दिया गया है, जो शायद तुमने किया होगा। जो बात जानकर जैक काफी अपसेट था, मगर इस बार वो पादरी की जान लेने के बजाय उसकी जान बख्श देता है क्योंकि अब वो किसी का भी खून करना नहीं चाहता है।
मगर जाने से पहले वो पादरी को वार्निंग देने लगता है कि मुझे पता चल चुका है कि वो कार मैकेनिक फेबियो तुम्हारा बेटा है। अगर उसका सच बाहर आया तो तुम बर्बाद हो जाओगे। बेहतर होगा तुम अपना मुंह बंद रखो। जो वह जानकर प्रीस्ट काफी ज्यादा अपसेट था। जिसके बाद हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जैक क्लारा के साथ डेट पर आया हुआ था। तो जैक लेडी के लिए फ्लावर खरीदने लगता है जो देखकर क्लारा काफी खुश थी क्योंकि ऐसा करने से उनका रिलेशन कंफर्म हो चुका था। तो वो लोग रोमांटिक मूड में क्लारा के अपार्टमेंट चले जाते हैं। ऑब्वियसली वो लोग यहाँ पर खुशियां बांटना चाहते हैं और फिर जल्द ही सुबह हो जाती है जहाँ क्लारा की गैर मौजूदगी में जैक उसके पर्स को चेक करने लगता है। सरप्राइजिंगली लेडी के पर्स में एक गन मौजूद थी जिसे देखकर जैक की पूरी तरह से चटक जाती है क्योंकि अब उसने एज्यूम कर लिया था कि क्लारा भी एक कातिल है। मगर वो लेडी को मारने से पहले उसकी आइडेंटिटी को कंफर्म करना चाहता है। तो वो लेडी को लेकर अपने सीक्रेट स्पॉट चला जाता है। मगर लेडी को इस सब की जरा भी भनक नहीं लगी थी जो नदी देखते ही कपड़े उतार कर स्विमिंग करने लगती है। मगर अब जैक पूरी तरह से डिस्ट्रैक्टेड था तो लेडी बाहर आकर अपने पर्स में हाथ डालने लगती है जो देखकर जैक अलर्ट हो जाता है क्योंकि उसने एज्यूम कर लिया था कि लेडी गन निकाल कर उसे मारना चाहती है। मगर लेडी तो बस सनस्क्रीन निकालना चाहती थी जो देखकर जैक राहत की सांस लेने लगता है। मगर क्लारा ने उसके हाथ में गन देख ली थी जिससे इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होने लगता है। तो लेडी उसे क्लियर कर देती है कि टाउन में एक सीरियल किलर मौजूद है जिस वजह से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें गन्स रखनी पड़ती हैं। जो वह जानकर जैक राहत की सांस लेने लगता है। साथ ही उसे एहसास हो चुका था कि वो क्लारा से बहुत ही प्यार करता है। तो वो लेडी के साथ टाउन छोड़ने का डिसाइड कर लेता है। मगर उससे पहले जैक को गन की डिलीवरी करनी होगी जिसे करने के लिए वो मिथिल्डा के पास चला जाता है। मगर मिथिल्डा ने उसके लिए कुछ और ही प्लान्स बना रखी थी। मिथिल्डा शुरुआत से ही पावेल के लिए काम किया करती है जो अब पावेल के ऑर्डर्स पर जैक का खून करना चाहती है क्योंकि पावेल की नजर में जैक खराब हो चुका था जिसे अब जल्द से जल्द डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। मगर गन की डिलीवरी लेने के बाद लेडी जैक को मार पाती उससे पहले ही कुछ बच्चे यहाँ आ जाते हैं तो लेडी को अपने प्लान्स डिले करने पड़ते हैं। तो जैक अपना काम पूरा करने के बाद टाउन लौट जाता है जहाँ अब वो लेडी को लेकर टाउन छोड़ना चाहता था। तो वह लेडी के सामने प्रपोज करने लगता है कि मैं जल्द ही ये टाउन छोड़ना चाहता हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। जो बात सुनकर लेडी काफी खुश थी क्योंकि वो भी अब बाकी की जिंदगी जैक के साथ बिताना चाहती है। मगर इन लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं हुआ था कि उन पर मिथिल्डा ने नजर बनाई हुई थी जो अब जैक का खून करना चाहती है। तो वो मौका पाते ही जैक पर गोली चला देती है। मगर ये गोली जैक को लगने के बजाय मिथिल्डा की खोपड़ी खोल देती है। ऑब्वियसली जैक को एहसास हो चुका था कि प्रोबेबली पावेल ही उसे मरवाना चाहता है जिस वजह से उसने मिथिल्डा की गन को रिक कर दिया था। मगर गनशॉट की आवाज से जैक अलर्ट हो चुका था जो क्लारा को पैसे देते हुए वार्न कर देता है कि तुम्हें जल्द से जल्द सीक्रेट स्पॉट पर जाना होगा, वहीं से हम टाउन छोड़ने वाले हैं। जो बात जानकर क्लारा काफी कंफ्यूज थी मगर फिर भी वो जैक की बात मानकर यहाँ से निकल जाती है। ऑब्वियसली जैक टाउन छोड़ने से पहले पावेल को खत्म करना चाहता है जो पावेल का पीछा करते हुए एक स्ट्रीट तक पहुंच जाता है। ऑब्वियसली पावेल भी उसे मारना चाहता था तो दोनों ही जने बिना हेजिटेशन के गोलियां चला देते हैं जिसमें पावेल ऑन द स्पॉट मारा जाता है। मगर एक गोली जैक को भी लग चुकी थी जो बात जानकर जैक काफी अपसेट है क्योंकि वो मरने से पहले क्लारा को एक बार देखना चाहता है। मगर वो क्लारा तक पहुंच पाता उससे पहले ही जैक की जान चली जाती है जो देखकर क्लारा काफी ज्यादा दुखी थी और इसी तरह किलर की स्टोरी खत्म हो जाती है। सो गाइस वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे।